बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 नवंबर है और दिन है हफ्ते का। आज पीटीआई के लिए अच्छा दिन नहीं था, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे पीटीआई के अहम ओहदेदारान जो हैं, अगर वो जेल से रिहा होना चाहते हैं तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, या वो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, नून लीग का रुख करते हैं, या वो अलीम खान के साथ जुड़ जाते हैं, या वो सियासत ही छोड़ देते हैं। इस तरह का मामलात पीटीआई की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। पीटीआई के अरकान जो है वो अपने आप को 9 मई के वाक़यात से अलग करने के लिए या अपनी सज़ा को माफ़ करवाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आए दिन करते हैं। आज एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें पीटीआई के बहुत अहम कारकुन जो है वो छोड़कर, जो इमरान खान का साथ छोड़कर चले गए हैं। शेख रशीद ने अदालत में एक ऐसी बात कर दी जिस पर पूरी अदालत जो है वो कहकों से गूंज उठी। तीसरी पॉइंट जो इसमें डिस्कस करना है कि एक निगरान वजीर आला का इंतकाल हो गया है, उसके बाद किस प्रोसीजर के तहत नया निगरान वजीर आला लगाया जाएगा, कौन है जो इस दुनिया फानी से चला गया है। इन तीनों पॉइंट को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। असद उमर का अगर हालात जिंदगी देखा जाए, सियासत का एक उनकी जिंदगी पर नजर डाली जाए तो उनकी सियासत तब चमकी थी जब उन्होंने इमरान खान का साथ दिया। इमरान खान का साथ देते साथ ही उन्होंने पीटीआई जब ज्वाइन की तब उनको उनके हलके में NA 54 में 2 बार जो है वो मुंतखब किया गया। उन्होंने 2 बार जो है वो MNA का जो इलेक्शन था वो लड़ा और जीता, जिसके साथ पीटीआई की सपोर्ट उनके साथ थी। मगर आज के दिन 11 नवंबर के दिन उन्होंने कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि असद उमर सियासत से मुकम्मल तौर पर छोड़ने का ऐलान करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं पीटीआई को छोड़ रहा हूं और सियासत से भी किनारा कशी कर रहा हूं। अब दोबारा मैं सियासत नहीं करूंगा। मैं शुक्र अदा करता हूं उन कारकुनान का जिन्होंने मेरे हलके में NA 54 में मेरा साथ दिया, और वो तमाम वोटर एंड सपोर्टर जिन्होंने मुझे जिताने के लिए 2 बार मुंतखब किया, और मैंने जिस हद तक हो सका इस इलाके की तरक्की के लिए काम किया। अब मैं सियासत से मुकम्मल तौर पर किनारा कशी कर रहा हूं, सियासत को छोड़ रहा हूं, क्योंकि वो हमेशा उन्होंने कहा कि मैं अदारों के तसादुम के खिलाफ हूं। उन्होंने कहा कि जो 9 मई के वाकयात हुए थे उसकी मजम्मत भी करता हूं, और मैं हमेशा से इमरान खान को भी कहता था कि अदारों से तसादुम नहीं करना चाहिए, और मैं हमेशा से इस तसादुम के खिलाफ रहा हूं। ये कहते हुए उन्होंने उसी रवायत को कायम रखा जो कि पीटीआई के अदर पार्लियामेंटेरियन ने किया था, और अपनी जान जो है वो 9 मई के वाकयात से छुड़वाई थी। इस तरह उन्होंने सियासत से किनारा कशी कर ली। दूसरा, शेख रशीद साहब ने आज 9 मई के वाकयात के हवाले से एक मुकदमा था उन पर, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में उनकी पेशी हुई। 9 मई के वाकयात में वो जमानत के हवाले से पेश हुए। जमानत में फाजल जज साहब ने कहा, जी आप 5000 रुपए के मचलके जमा करवा दें। मचलके जमा करवाने की बात हुई तो शेख रशीद साहब बोले, जनाब हमारी गाड़ियां हमारे बंगले के बाहर जिस घर में मैं रहता था वहां से लोग उठाए गए, हमारे घर की गाड़ियां लेके गए, और जो बंदा मेरी जगह पर मचलका जमानत देता है उस बंदे को भी उठा लिया जाता है। तो लिहाजा जो है वो कोई बंदा तैयार नहीं है कि वो मचलके दे, और बैंक भी बंद है। तो इस पर फाजल जज साहब, ताहिर अब्बास सिपरा साहब जो है वो कहते हैं कि कर दी थी ना शेखानी गल। इसमें सारी अदालत में गूंज उठी है, एक कह के लगे कि शेख साहब ने इनकार कर दिया, पर बहाना ऐसा लगाया कि ना देने पड़े उनको कोई मचलके। तो इस हवाले से सारी अदालत में कह के लग गए। उसके बाद जो है वो फाजल जज साहब ने दोनों फरीकैन के वकला को दलाइल उनके सुनने के बाद जो शेख साहब की जो जमानत थी वो 25 नवंबर तक तोसीह कर दी। दूसरी तरफ निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, अल्लाह उनको जन्नतों में घर दे, उनका इंतकाल हो गया है। उनके इंतकाल के बाद जो उनके अख्तियारात होते हैं, एक वजीर आला के अख्तियारात जो होते हैं, वो वजीर आला जब तक मुंतखब नहीं होता वो तमाम अख्तियारात गवर्नर के पास चले जाते हैं। वजीर आला का जो अपॉइंटमेंट दोबारा जो उसकी होती है, जो दोबारा उसको अख्तियारात देने होते हैं, दोबारा उसको अपॉइंट किया जाता है, दोबारा इंतखाब किया जाता है, वो इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार होता है।
جب اس کے معاملہ اس کے پاس جاتا ہے تو دوبارہ جانے کے بعد پھر جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہوتا ہے اس کی جو کابینہ بنی ہوتی ہے اس سے مشاورت کرتا ہے، اور اس کے بعد جو اپوزیشن میں تو ہوتی ہے جو معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ نگران حکومت ہے، اب دوبارہ پھر جو ہے وہ کابینہ سے مشاورت کرنے کے بعد جو ہے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیا جائے گا۔ یہ تمام تر ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ الیکشن کمیشن کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ دونوں جو پارٹیاں پہلے رہ چکی ہیں، جس طرح پی ٹی آئی اور نون لیگ اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی، جتنی بھی جماعتیں ہیں جن میں اپوزیشن اور اپوزیشن راجہ ریاض اپوزیشن میں رہے تھے، اسی طرح کے جو صوبائی سطح پر جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد نیا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ دوبارہ پھر جو ہے اس کا انتخاب کیا جاتا ہے، اسی پروسیجر کو مد نظر رکھتا ہے جس طرح پہلا وزیر اعلیٰ جو ہے جس کا انتخاب کیا گیا تھا۔ تو یہ تھی آج کی کچھ اہم خبریں، آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔